इस जगह पर लाश को पहाड़ों पर ले जाकर हवा में क्यों लटका दिया जाता है और ये डॉल्फिन कुत्ते को अपनी पीठ पर बैठाकर क्यों घूम रही है और एक ऐसा बंदा जो अपने शहर की हवा को जार में बंद करके लाखों रुपए कमा रहा है पर लोग उससे हवा क्यों खरीद रहे हैं और एक ऐसा देश जहाँ की पुलिस ने अपराधी के चेहरे की जगह उसके पिछवाड़े की फोटो जारी कर उसे पहचानने की अपील कर दी पर कोई पिछवाड़े से कैसे पहचाना जाएगा और एक ऐसा देश जहाँ नींद में खर्राटे लेने वालों को दिए जा रहे हैं 60,000 रुपए महीना पर क्यों और एक ऐसा आदमी जिसने नाक से गुब्बारे फुलाकर बना दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड और मिलिट्री डॉग्स की रैंक उनके हैंडलर से ऊंची क्यों होती है और दूसरे ग्रह से आया एक रहस्यमय बच्चा आपको चौंका देगा। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। आमतौर पर दुनिया में मरने वाले लोगों का दो तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है, या तो मृत व्यक्ति को दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले प्राचीन चीन और इजिप्ट में अंतिम संस्कार करने का एक और तरीका मौजूद था। अंतिम संस्कार के इस तरीके में मरे हुए व्यक्ति की लाश को ताबूत में बंद करके ऊंचे पहाड़ों पर ले जाकर हवा में लटका दिया जाता था। इस तरह से अंतिम संस्कार करने वाले लोगों का मानना था कि ऐसा करने से मरने वाला व्यक्ति अपने परिवार के आसपास रहता है। चीन के पहाड़ी इलाकों में आज भी कई सारे ऐसे ताबूत नजर आ जाते हैं। नंबर 80। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें मगरमच्छ एक बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराने ले जाता है। वो तो खैर एक कहानी थी, लेकिन अब ये कहानी हकीकत में भी देखने को मिली है, बस कहानी के किरदार बदल गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक डॉल्फिन एक कुत्ते को अपनी पीठ पर बैठाकर पानी से बाहर लाती दिख रही है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये डॉल्फिन पानी में डूब रहे कुत्ते को रेस्क्यू करके ला रही है। डॉल्फिन कुत्ते को किनारे तक लेकर आती है और फिर जैसे ही कुत्ता उससे नीचे उतरता है तो वो वहीं पर उछल कूद करने लगती है। डॉल्फिन और कुत्ता दोनों अपनी ओर से आवाजें भी निकालते हैं जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे दोनों आपस में बातें कर रहे हो। नंबर 70। इस दुनिया में हर वो चीज बेची जा सकती है जिसे बेचने का तरीका किसी इंसान को आता हो। अब जैसे कोलंबिया के रहने वाले जुआन कार्लोस एल्वाराडो, इन्हीं को ले लीजिए। ये बंदा अपने शहर की हवा को बेचकर ही लाखों रुपए कमा रहा है। जी हाँ, हवा बेचना ही इस बंदे का बिजनेस है। जुआन कोलंबिया के जिस शहर में रहता है उस शहर के वातावरण को काफी शुद्ध माना जाता है। शुद्ध वातावरण की शुद्ध हवा में सांस लेने की वजह से इस शहर के लोग काफी हेल्दी भी रहते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए जुआन ने हवा बेचने के बिजनेस की शुरुआत की और वो कांच के जार में हवा भरकर लोगों को बेचने लगा। जुआन के एक जार हवा की कीमत लगभग 400 रुपए है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 60। वैसे तो नदियों में पानी बहता है, लेकिन साल 2020 में एक नदी में शराब बहने लगी। दरअसल कैलिफोर्निया की एक शराब फैक्ट्री में तकनीकी खराबे की वजह से एक विशाल टैंक लीक कर गया और टैंक में भरी गई 97,000 गैलन वाइन बहनी शुरू हो गई। देखते ही देखते फैक्ट्री के आसपास वाइन की बाढ़ सी आ गई और फिर ये सारी वाइन पास से ही गुजरने वाली नदी में बहने लगी। पानी से आने वाली बाढ़ तो हर किसी ने देखी थी, लेकिन उस दिन लोगों ने पहली बार वाइन से आने वाली बाढ़ भी देख ली और साथ ही कुछ पल के लिए वाइन की नदी भी देखने को मिल गए। नंबर 50। अभी हाल ही में इंग्लैंड की पुलिस ने एक ऐसा काम किया है जिस वजह से पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। आमतौर पर जब पुलिस को किसी अपराधी की तलाश होती है तो तब अपराधी के चेहरे की तस्वीर जारी करके लोगों से उसे पहचानने की अपील की जाती है। लेकिन यहाँ इंग्लैंड की पुलिस ने एक चोर के बम यानी पिछवाड़े की तस्वीर जारी करते हुए लोगों से उस चोर की पहचान करने की अपील की है। अब लोग इस बात को लेकर पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं कि बम देखकर किसी की पहचान कैसे की जा सकती है। नंबर 40। अभी कुछ दिन पहले ही इजिप्ट के रहने वाले एक लड़के ने एक ऐसा कांड किया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। घर वालों की ओर से हुक्म था कि स्कूल एग्जाम पास करते ही दोनों की शादी करा दी जाएगी। लेकिन यहाँ मसला ये फंस गया कि लड़का तो एग्जाम में पास कर गया लेकिन लड़की फेल हो गई। अब लड़के को लगा कि घर वाले उसकी शादी नहीं कराएंगे, साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे एक क्लास पीछे हो जाएगी। तो इस लड़के ने इन सब से बचने के लिए स्कूल के कंट्रोल रूम में ही आग लगा दी। इसे लगा कि कंट्रोल रूम में आग लगा देने से एग्जाम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जल जाएंगे तो उसकी गर्लफ्रेंड भी पास हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सका, उल्टा वो लड़का पुलिस की गिरफ्त में आ गया। नंबर 30। चीन की एक कंपनी ने अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को टारगेट पूरा न करने पर ऐसी सजा देने का ऐलान किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। ज़ैंगज़ोउ नाम की कंपनी ने एक नया नियम बनाया है जिसके तहत टारगेट पूरा करने या अपेक्षाओं पर खरा न उतरने वाले कर्मचारियों को सजा के तौर पर कच्चे अंडे खाने पड़ेंगे और जो कर्मचारी ऐसा नहीं करेंगे उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। कंपनी के इस तानाशाही वाले नियम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन कंपनी अपने इस नियम को बदलने को तैयार नहीं है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। आमतौर पर फिल्म और टीवी सीरियल्स में ऐसा ही होता है कि कोई इंसान मरकर जिंदा हो जाता है, लेकिन इस बार मैक्सिको में
सच में ऐसी घटना हो गई है। मैक्सिको के सैन लुइस पोटोसी में रहने वाली 3 साल की कैमिलिया रोक्साना नाम के इस बच्चे को पेट में इन्फेक्शन होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई और फिर इसकी धड़कनें भी थम गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। घर वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। मृत घोषित किए जाने के लगभग 12 घंटे बाद बच्ची को ताबूत में बंद किया गया। ताबूत में बंद किए जाने के कुछ देर बाद ही बच्चे की माँ को ये एहसास हुआ कि ताबूत हिल रहा है। वो ताबूत खुलवाने की जिद करने लगी और जैसे ही ताबूत खोला गया, कैमिलिया रोक्साना ताबूत में ही उठकर बैठ गई। मरने के 12 घंटे बाद जिंदा होने वाली कैमिलिया रोक्साना को लोग अब भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। नंबर 11, एक ऐसा देश जहाँ अगर आप खर्राटे लेकर सोते हैं तो वहाँ की सरकार आपको पैसा देती है। जी हाँ, ये हैरान कर देने वाली योजना ब्रिटेन की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। योजना के मुताबिक कोई भी ब्रिटिश नागरिक अगर खर्राटे लेकर सोता है तो वो सरकार की ओर से 60,000 रूपए प्रति महीने पाने का हकदार हो जाता है। दरअसल पूरा मामला ये है कि ब्रिटेन में खर्राटे लेने की आदत को बीमारी माना जाता है, जिसे स्लिप एपीनिया कहते हैं। वैसे लोग जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उन्हें बीमारी के इलाज के लिए 15,000 रूपए प्रति सप्ताह यानी 60,000 रूपए प्रति महीने मिलते हैं। चलो खर्राटे लेने का कुछ तो फायदा नजर आया। नंबर 10, हम जैसे आम लोग तो गुब्बारे मुंह से फूंक कर ही फुलाते हैं, लेकिन अमेरिका के रहने वाले डेविड रश जैसे खास लोग अपनी नाक से भी गुब्बारा फुला देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नाक से ही गुब्बारा फुलाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लेते हैं। अभी हाल ही में डेविड रश ने नाक से 1 मिनट में सबसे ज्यादा 10 गुब्बारे फुलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। नंबर 9, दुनिया के ज्यादातर देशों में जितने भी मिलिट्री डॉग्स होते हैं उनका रैंक उनके हैंडलर से एक पोजीशन ऊपर होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मिलिट्री डॉग्स को उनके हैंडलर के टॉर्चर से बचाया जा सके। दरअसल आर्मी के कानून के मुताबिक सीनियर ऑफिसर को किसी भी तरह से परेशान करने की सजा बेहद सख्त है। तो अगर कोई भी हैंडलर किसी कुत्ते को परेशान करता है तो उसके ऊपर इस कानून के तहत कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जा सकता है। नंबर 8, के-पॉप पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है और साउथ कोरिया में तो आम जनजीवन में भी के-पॉप का प्रभाव देखने को मिलने लगा है। तभी तो दुनिया में जितने भी मेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें से 20% प्रोडक्ट्स अकेले साउथ कोरिया के लड़के ही खरीदते हैं और उपयोग करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो साउथ कोरिया के लड़के भी लड़कियों की तरह सजने संवरने लगे हैं। अब करे भी क्यों ना, जब लड़कियों की तरह ही सज संवर कर कोई दुनिया का मोस्ट हैंडसम मैन बन जाए तो। नंबर 7, क्या आप एक ऐसी सर्जरी के बारे में जानते हैं जो लगातार 103 घंटे यानी 4 दिनों तक चली थी। 4 दिनों तक चलने वाली ये सर्जरी आज भी दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाली सर्जरी है। ये सर्जरी साल 2001 में सिंगापुर में की गई थी, जहां सिर से जुड़ी नेपाल की 2 बहनें गंगा और जमुना को अलग किया गया। इस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को 20 डॉक्टरों की टीम ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया और अलग होने के बाद दोनों बहनें सर्वाइव करने में कामयाब रही। हालांकि सर्जरी के 7 साल बाद साल 2008 में न्यूमोनिया एंड मेनिंगिटिस की वजह से गंगा की मौत हो गई। नंबर 6, वेस्टर्न कंट्रीज में तलाक के मामले बेहद आम है। इन देशों में तलाक होना बड़ी बात नहीं बल्कि तलाक न होना बड़ी बात मानी जाती है। इन्हीं देशों में किए गए एक सर्वे के मुताबिक एक दूसरे से तलाक लेने के बाद लगभग 6% लोग दोबारा उसी शख्स से शादी कर लेते हैं जिनसे उन्होंने तलाक लिया। हालांकि दोबारा शादी भी पूरी तरह कामयाब नहीं होती और सेम पार्टनर से दोबारा शादी करने वालों में भी लगभग 30% लोग दोबारा तलाक ले लेते हैं। नंबर 5, जापान पर हुए ऐतिहासिक हिरोशिमा और नागासाकी हमले के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हिरोशिमा में हुई पूरी तबाही 1 ग्राम से भी कम वजन वाले एक पदार्थ की वजह से हुई थी। जी हाँ, हिरोशिमा में हुए हमले में 64 किलोग्राम यूरेनियम का उपयोग किया गया था, लेकिन इस यूरेनियम को एक्सप्लोजन के लिए जो एनर्जी मिली थी वो सारी एनर्जी सिर्फ आधे ग्राम पदार्थ से आई थी। नंबर 4, क्या आप भी दूध में ओरियो डुबोकर खाते हैं? अगर हाँ तो क्या आप जानते हैं कि दूध में ओरियो को कितने सेकंड तक डुबोकर रखना चाहिए? वेल नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। ओरियो के परफेक्ट टेस्ट के लिए आपको इसे दूध में 3 सेकंड तक डुबोकर रखना चाहिए, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। तो अगली बार जब ओरियो खाने बैठे तो बगल में एक स्टॉप वॉच जरूर लगा ले। नंबर 3, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको रात में अच्छी नींद नहीं आई हो या फिर कोई बेहद ही बुरा सपना आया हो और इस कारण से पूरा दिन आपका मूड खराब हो गया हो? वेल अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको बता दें कि इस कंडीशन को मेलनीरोफेर्निया कहते हैं। वैसे ये कोई बीमारी नहीं है और ये बस आधी अधूरी नींद या डरावने सपने की वजह से होता है। नंबर 2, जहां आबादी बढ़ेगी वहां लोगों को रहने के लिए कम जगह पड़ेगी। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में हालात ऐसे
हैं कि वहाँ लोगों को सड़कों के नीचे बने अंडरग्राउंड बंकर्स में रहना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बीजिंग शहर में ही लगभग 10 लाख लोग परमानेंटली अंडरग्राउंड बंकर्स में रह रहे हैं। नंबर 1, एक रूसी लड़के ने हाल ही में दावा किया है कि वो मंगल ग्रह का रहने वाला है और वहाँ से धरती के कई राज खोलने के लिए लौटा है। दरअसल 21 साल के बोरिस्का किप्रियानोविच ने कुछ ऐसी बातें बताई है जिसे सुनकर साइंटिस्ट भी हैरत में पड़ गए हैं। उसने कहा कि उसका जन्म मंगल ग्रह पर हुआ था और वहाँ एक युद्ध में उसकी मौत हो गई थी। वो पृथ्वी पर ऐसी ही स्थिति को रोकने आया है। उसने बताया कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों की उम्र 35 साल के बाद रुक जाती है, वो अमर होते हैं। उसने आगे कहा कि इजिप्ट में बना फिनिक्स ऑफ गीजा खुलते ही दुनिया को बदल कर रख देगा। इतना ही नहीं, उसने धरती के कई राज पता होने का दावा भी किया है। इसके साथ ही बोरिस्का ने अंतरिक्ष के ग्रहों के बारे में ऐसी सटीक जानकारियां दी जिससे साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। उसने बताया कि कौन सा ग्रह कितनी गति से पृथ्वी के करीब से और कब गुजरेगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि इन ग्रहों के प्रभाव से धरती पर उथल पुथल मचेगी। साइंटिस्ट के मुताबिक इतनी कम उम्र में इस लड़के को ऐसी चीजें पता होना किसी पहेली से कम नहीं है। बोरिस्का ने कहा, मैं इजिप्ट के पिरामिडों के बीच बने विशालकाय स्टेचू को खोलने का राज भी जानता हूँ। ये उसके कान के पीछे कहीं मौजूद है और उसके खुलते ही दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ साइंटिस्ट ने बोरिस्का के दाव पर यकीन किया और कहा कि इस आधार पर गीजा के पिरामिड और स्फीनिक्स के स्टेचू पर रिसर्च होनी चाहिए। बोरिस्का ने ये भी दावा किया है कि मंगल ग्रह में लोग रहते हैं। उसने कहा, इस ग्रह के लोग करीब 7 फीट लंबे हैं और वे जमीन के नीचे रहते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड से जिंदा रहते हैं। वे कभी मरते नहीं क्योंकि उनकी उम्र 35 साल के बाद रुक जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोरिस्का जब पैदा हुआ तो जन्म के कुछ महीने बाद ही बोलने लगा था। 2 साल की उम्र में उसने लिखना शुरू कर दिया। जब वो स्कूल में था तभी उसने ये दावा किया था कि मंगल ग्रह का इजिप्ट के पिरामिडों से संबंध है और आने वाले भविष्य में ये सबके सामने आ जाएगा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।